नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी की उन समस्याओं के बारे में जिनसे हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। जिंदगी की हर समस्या का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी परेशानियों को सुलझाने की कोशिश ही नहीं करते। वे चिंता करते हैं, डरते हैं और समस्याओं से भागने लगते हैं। सच्चाई ये है कि समस्या आपको तोड़ने नहीं आती, समस्या आपको मजबूत, समझदार और पहले से ज्यादा तैयार बनाने आती है। जिंदगी आपको परखेगी, जिंदगी आपको धकेलेगी, जिंदगी आपके रास्ते में रुकावटें रखेगी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मजबूत लोग वो नहीं होते जिनकी जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आती। मजबूत लोग वो होते हैं जो परेशानी आने पर घबराते नहीं, बल्कि शांति से उसका समाधान ढूंढते हैं। इसलिए जब भी कोई समस्या सामने आए, ये मत कहो कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि ये कहो कि मैं इसे संभाल सकता हूँ, मैं इसका हल निकाल लूंगा। हर समस्या के आगे एक रास्ता होता है और वो रास्ता आपको एक एक कदम चलकर ही मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम है शांत रहना और साफ सोचना। जैसे ही कोई परेशानी आती है, ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं या गुस्सा कर बैठते हैं। दिमाग उलझ जाता है, दिल तेज धड़कने लगता है और इंसान सबसे बुरा सोचने लगता है। ये इंसानी स्वभाव है, लेकिन ये मददगार नहीं है। घबराया हुआ दिमाग समाधान नहीं ढूंढ पाता, जबकि शांत दिमाग सबसे कठिन समस्या भी हल कर सकता है। इसलिए पहला कदम बहुत सीधा है, शांत रहो, गहरी सांस लो, अपने शरीर को ढीला छोड़ो और खुद से कहो कि मैं कंट्रोल में हूं और मैं इस समस्या को सुलझा सकता हूं। जब आप शांत रहते हैं तो आपकी सोच साफ होने लगती है, आप हालात को बेहतर समझ पाते हैं और आपको समाधान के रास्ते दिखने लगते हैं। याद रखो, भावनाएं समस्या को बड़ा बनाती हैं और शांति समस्या को छोटा कर देती है। इसलिए अगली बार जब परेशानी आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, थोड़ा रुको, सांस लो, सोचो और फिर अगला कदम उठाओ। यही आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दूसरा नियम है समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। जब कोई बड़ी परेशानी सामने आती है तो दिमाग उसे एक बहुत बड़ी पहाड़ जैसी चीज बना देता है और हम सोचने लगते हैं कि ये बहुत मुश्किल है और मुझसे नहीं होगा। जबकि सच्चाई ये है कि समस्या असंभव नहीं होती, बस हम सब कुछ एक साथ सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बड़ी समस्या भारी लगती है, उलझी हुई लगती है और इंसान खुद को बेबस महसूस करने लगता है। लेकिन सच ये है कि किसी भी बड़ी समस्या के लिए एक बड़ा समाधान जरूरी नहीं होता। हर बड़ी समस्या छोटे छोटे कदमों से ही हल होती है। सीढ़ियों के बारे में सोचो, कोई भी इंसान एक ही छलांग में ऊपर नहीं पहुंचता, वो एक एक करके सीढ़ी चढ़ता है। समस्याएं भी बिल्कुल वैसी ही होती हैं। जब आप किसी परेशानी को छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है, आपको जल्दी प्रगति दिखने लगती है और हर छोटे कदम के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए ये मत पूछो कि मैं सब कुछ कैसे ठीक करूं, ये पूछो कि मैं अभी पहला छोटा कदम क्या उठा सकता हूं। यही सवाल डर को एक्शन में बदल देता है। इसके बाद अपनी समस्या को लिखो, क्योंकि कई बार समस्या सिर्फ इसलिए बड़ी लगती है क्योंकि वो हमारे दिमाग में ही घूमती रहती है। हम बार बार सबसे बुरा सोचते हैं और खुद को डराते रहते हैं। एक कागज या मोबाइल लो और साफ शब्दों में लिखो कि असल समस्या क्या है, ये क्यों हो रही है और इस स्थिति में मेरे कंट्रोल में क्या है। जब आप समस्या को लिखते हैं तो भ्रम कम होता है और स्पष्टता मिलती है। अब उस समस्या को छोटे छोटे कामों में बांट दो। जैसे अगर समस्या है कि मुझे अपनी अंग्रेजी सुधारनी है, तो इसे एक बड़ा बोझ मत बनाओ, बल्कि छोटे कदम तय करो। आज 5 नए शब्द सीखना, एक अंग्रेजी वीडियो देखना, 10 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करना या एक पेज पढ़ना। अचानक वही बड़ी समस्या आसान लगने लगती है। यही तरीका जिंदगी की हर परेशानी पर लागू होता है, चाहे वो करियर हो, पैसा हो, पढ़ाई हो, रिश्ते हो या भावनाएं हो। छोटे कदम लेना शुरू करना आसान बनाता है। आसान शुरुआत निरंतरता लाती है और निरंतरता ही सफलता की असली कुंजी है। एक समय में सिर्फ एक ही कदम पर ध्यान दो। एक ही दिन में सब कुछ ठीक करने की कोशिश मत करो। जब तुम पहले कदम पर हो तो 10वें कदम की चिंता मत करो। बस खुद से ये कहो कि मुझे अभी सिर्फ अगला छोटा कदम जीतना है। जब एक कदम पूरा हो जाए तो अगले पर बढ़ो। धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहो, क्योंकि धीमी प्रगति भी प्रगति ही होती है और वो बहुत ताकतवर होती है। अपने छोटे छोटे प्रयासों को सराहना सीखो। बहुत से लोग मेहनत करते हैं लेकिन खुद को शाबाशी नहीं देते। ऐसा मत करो। हर छोटी जीत को स्वीकार करो और खुद से कहो कि आज मैंने अच्छा किया। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वास अगला कदम उठाने की ताकत देता है। प्रक्रिया के साथ धैर्य रखो। बड़ी समस्याएं और बड़े बदलाव समय लेते हैं। कोई भी अच्छी चीज एक दिन में नहीं होती। अगर तुम धीरे चल रहे हो तो परेशान मत हो। धीरे चलना स्थिरता दिखाता है और स्थिरता ताकत की निशानी है। बस रुकना मत। याद रखो, नदी चट्टान को अपनी ताकत से नहीं बल्कि लगातार बहने से काटती है। तीसरा नियम है शिकायत करने की बजाय सही सवाल पूछना।
जब समस्या आती है तो ज्यादातर लोग भावनाओं में बह जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है या मेरी जिंदगी ही ऐसी क्यों है। लेकिन ये बातें समाधान नहीं देती, बल्कि आपको और कमजोर महसूस कराती हैं। शिकायत करने से आपकी ताकत चली जाती है, जबकि सही सवाल पूछने से आपकी ताकत वापस आती है। समझदार लोग शिकायत नहीं करते, वे सवाल करते हैं। वे ये नहीं कहते कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि ये पूछते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ। जब आप शिकायत करते हैं तो दिमाग बंद हो जाता है, लेकिन जब आप सवाल पूछते हैं तो दिमाग समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। खुद से पूछो कि मैं इसे कैसे सुलझा सकता हूँ, मैं अभी क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कौन कौन से विकल्प हैं, कौन मेरी मदद कर सकता है और पहला कदम क्या होना चाहिए। साथ ही ये भी पूछो कि इस स्थिति में मेरे कंट्रोल में क्या है, क्योंकि कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ नहीं। बेकार की चीजों पर रोने से अच्छा है कि अपने एक्शन, मेहनत और प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया जाए। चौथा नियम है ज्यादा सोचने की बजाय एक्शन लेना। बहुत से लोग इसीलिए अटके रहते हैं क्योंकि वे बहुत सोचते हैं, बहुत प्लान करते हैं और बहुत डरते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। याद रखो, सोच विचार पैदा करता है, लेकिन नतीजे एक्शन से आते हैं। परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, बस शुरू करो, क्योंकि जिंदगी में ना तो परफेक्ट टाइम होता है और ना ही परफेक्ट प्लान। छोटे छोटे एक्शन बड़े बड़े विचारों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। एक फोन कॉल, एक ईमेल, एक पेज की पढ़ाई या अपने लक्ष्य की तरफ एक छोटा कदम, यही रोज की सफलता बनाता है। गलती करना असफलता नहीं है, असली असफलता कुछ ना करना है। पांचवा नियम है दूसरों से सीखना। आपको हर समस्या अकेले सुलझाने की जरूरत नहीं है, किसी ने पहले भी वही रास्ता तय किया है। इसलिए सवाल पूछो, सीखो और जल्दी आगे बढ़ो। दूसरों से सीखना कमजोरी नहीं, समझदारी है। छठा नियम है मुश्किल समय में सकारात्मक रहना। परेशानी के वक्त नकारात्मक सोचना आसान होता है, लेकिन नकारात्मकता दिमाग को कमजोर कर देती है। खुद को याद दिलाओ कि यह समय भी गुजर जाएगा और मैं इससे बाहर निकलूंगा। उम्मीद आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। सातवां नियम है जिम्मेदारी लेना और दूसरों को दोष ना देना। दोष देना आसान लगता है, लेकिन इससे ताकत चली जाती है। समस्या आपकी गलती ना भी हो, फिर भी उसे सुलझाने की जिम्मेदारी आपकी ही होती है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप मजबूत बनते हैं, और जब आप दोष देते हैं तो वहीं अटक जाते हैं। हर समस्या एक सबक सिखाती है और समझदार इंसान उस सबक को पकड़ लेता है। दोस्तों, हर समस्या सजा नहीं होती, वो आपको अगले स्तर के लिए तैयार करने आती है। अगर आप शांत रहना सीख लो, समस्याओं को छोटे कदमों में बांट लो, सही सवाल पूछो, एक्शन लो, दूसरों से सीखो, सकारात्मक रहो और जिम्मेदारी लेना शुरू कर दो, तो इस दुनिया की कोई भी समस्या आपको रोक नहीं सकती। जिंदगी आपको परखेगी, लेकिन मजबूत इंसान टूटते नहीं, वे उठते हैं। हर समस्या आपको और आत्मविश्वासी बनाती है, हर मुश्किल आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। अगली बार जब परेशानी आए तो मुस्कुराकर कहो कि मैं इसे संभाल सकता हूं और मैं रास्ता ढूंढ ही लूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे आपको थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी इंस्पायर स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए।